दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। और ऐसे में यहां पर दुबई में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यानी कि यूएई के अंदर यहां पर जो कि एक सूखा प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा इलाका जहां पर आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा और भारी मात्रा में आपको गर्मी वहां पर पड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में यहां पर आज वहां पर बाढ़ का नजारा आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम यहां पर बात करें तो कहता है ये जो पीछे आप फोटोज यहां पर देख रहे हैं, इन फोटोज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई मुंबई नहीं है, ये कोई दिल्ली नहीं है, जहां पर आपको बारिश आने पर, पानी जमा होने पर आपको गाड़ियां डूबती हुई नजर आएंगी, सड़कें डूबती हुई नजर आएंगी, सड़कें तालाब बनती हुई नजर आएंगी। बल्कि ये नजारा है दुबई का, जो कि आप सोच सकते हैं पूरी दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बनकर उभर रहा है। हाईली डेवलप्ड और यहां पर आपको वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसे में यहां पर बारिश से दुबई डूब गया है। और ऐसे में यहां पर जो ये मामला है, जहां पर बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है, ऐसे में आखिर यहां पर बाढ़ क्यों आ रही है, इन सारी चीजों को यहां पर जानेंगे। और कारण यहां पर बताया जा रहा है, हो सकता है भाई कि आर्टिफिशियल रेन भी एक तरह का यहां पर कारण इस पूरे मामले के पीछे यहां पर हो सकता है आर्टिफिशियल रेन भी एक कारण हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एकेडमी में। यहां पर जानेंगे कि आखिर दुबई के अंदर ये बाढ़ जो आ रही है, ये जो बारिश इतनी भारी मात्रा में हो रही है, आखिर ये क्यों हो रही है। तो कहता है कि यहां पर अगर बात करें दुबई की, तो कहता है कि यहां पर अभी तक का जो ये रेनफॉल देखा गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कि इससे पहले इस प्रकार की चीज कभी दर्ज नहीं की गई है। कहता है 1971 में दुबई जो है इसको एज ए स्टेट यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया और यहां पर दुबई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना वगैरह यहां पर काफी इसके बाद आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो दुबई जो है, यूएई जो है 1971 के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा यहां पर 1949 से जो डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था, उस डेटा में अभी तक कहीं पर भी ऐसे जो बारिश है अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई है। तो जब से दुबई के अंदर यूएई जब से एस्टेब्लिश हुआ है और उससे पहले से जब डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब से अब तक हमें कभी भी ऐसा बारिश जो है इतनी भारी मात्रा में देखने को नहीं मिलती है। तो डेटा भी यहां पर बता रहा है कि भाई ऐसा तो उन्होंने भी कभी नहीं देखा। और ऐसे में अगर बात करें बारिश यूएई के अंदर अगर होती है, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, यहां पर बारिश आपको सर्दियों के मौसम में, यानी कि लगभग अक्टूबर से अप्रैल के बीच में आपको यहां पर बारिश जो है जनरली देखने को मिलती है। लेकिन अभी यहां पर अप्रैल जो है, अब यहां पर यानी कि गर्मियों का मौसम लगभग शुरू हो चुका है और ऐसे में यहां पर भारी मात्रा में इतनी बारिश आपको देखने को मिल रही है। कहता है कितनी बारिश हुई है, इसको आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। कहता है कि भाई यहां पर ट्यूसडे तक, मंडे से ये यहां पर शुरू होती है बारिश, रेनफॉल, और 142 मीटर यहां पर ट्यूसडे तक बारिश हो जाती है। लगभग एक दिन के अंदर 142 मीटर। अब ये कितनी बारिश है, तो यहां पर बताया जाता है कि भाई ये उतनी बारिश है जितनी दुबई लगभग 1.5 साल के अंदर रिसीव करता है। तो जितनी दुबई के अंदर पूरे 1.5 साल में बारिश होती है, उतनी बारिश दुबई के अंदर आपको एक दिन में होती हुई नजर आएगी। और यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि लगभग एक साल में 94.7 मिलीमीटर आपको बारिश एक साल में दिखती है। लेकिन एक दिन की अगर बारिश यहां पर रिकॉर्ड जो की गई है फिलहाल, वो 142 मिलीमीटर यहां पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि 1.5 साल की बारिश एक दिन में ही यहां पर दुबई के अंदर बरस चुकी है। अब दुबई जो है ऐसा देश है, ऐसी जगह है जहां पर जनरली इतनी बारिश नहीं होती और सर्दियों के मौसम में ही बारिश होती है, और वो भी पूरे साल में जितनी बारिश यहां पर होती है एक दिन में उतनी बरस गई, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ऐसे में यहां पर जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन जब किया जाता है, तो वहां पर आप देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम जो है इस तरीके से नहीं तैयार किए जाते हैं कि वहां पर कभी बाढ़ आएगी या फिर बहुत ज्यादा बारिश वहां पर होगी। तो ऐसे में क्योंकि एक तो वो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया होने की वजह से कॉन्क्रीटाइजेशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जमीन पर आपको कॉन्क्रीट का जाल, यानी कि कॉन्क्रीट बिछी हुई नजर आएगी। तो ऐसे में पानी जो है जमीन के नीचे जो है उस मात्रा में नहीं जा पाएगा उतनी स्पीड से। इसके अलावा वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है इस तरह से नहीं डिजाइन किया गया है कि भाई बारिश इतनी भारी मात्रा में होगी और यहां पर फ्लड जैसा मामला देखने को मिल सकता है। तो यह भी एक कारण है कि यहां पर बारिश होते ही तुरंत यहां पर पानी भरता हुआ आपको सड़कों पर और बाकी जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको पानी भरता हुआ नजर आएगा। और फिर दूसरी पूरे साल की जितनी बारिश है वो एक दिन में यहां पर हो गई। कारण की अगर बात करें तो बताया जा रहा है यहां पर जो सबसे प्राइमरी रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो कारण है वो है कि यहां पर एक तूफान जो है वो आपको जनरेट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और यहां पर दुबई के ऊपर आपको एक यहां पर अरेबियन पेनिनसुला के आसपास, ठीक है, यहां पर आपको एक ये तूफान जो है ये जनरेट होता हुआ नजर आएगा।
और इसकी वजह से यहां पर रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहां पर देखेंगे इंटेंसिटी रेनफॉल की, तो आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी आपको कितनी भारी मात्रा में यहां पर जितना ज्यादा रेड आपको देखने को मिलेगा, लाल रंग यहां पर जितना इंटेंस है उतनी ही ज्यादा आपको यहां पर बारिश की इंटेंसिटी इस रीजन में देखने को मिलेगी। और अगर आप देखेंगे तो ओमान और दुबई और साथ में गल्फ ऑफ ओमान दोनों पर यहां पर ये जो तूफान है इसकी वजह से रेनफॉल बहुत हैवी मात्रा में मैप में भी आप देख सकते हैं। और यहां पर इस कारण से ये जो बारिश हुई है, ये जो फ्लड आई है, ये सिर्फ दुबई के अंदर नहीं आई, ये जो बारिश हुई है ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर और दुबई के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसके कारण ओमान के अंदर भी लगभग 18 लोग वहां पर मारे गए और एक व्यक्ति जो है वो दुबई में भी उसकी मृत्यु हुई है। और इस वजह से यहां पर टोटल 19 लोग यहां पर यूएई और ओमान को मिलाकर अगर देखा जाए तो 19 लोग यहां पर मारे गए हैं। ठीक है, तो इस रेनफॉल की वजह से जान माल का भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा। आप वीडियोस इंटरनेट पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर गाड़ियां जो है वो आपको देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज होता वो आपको देखने को मिलेगा तेज हवाओं के साथ। तो ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें दूसरे कारण की तूफान के अलावा, तो बताया जा रहा है कि भाई इसका दूसरा कारण क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। यानी कि हम उन जगहों पर बारिश देख रहे हैं जहां पर जनरली बारिश नहीं होती है या फिर बारिश एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। यानी कि ये एक एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना आपको देखने को मिल सकता है कि जहां पर बारिश नहीं होती थी वहां पर बारिश हो रही है, और कई रीजन्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर बारिश होती थी वहां पर सूखा पड़ रहा है। तो ऐसे आपको जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ये आपको बताया जाता है कि भाई ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इंसानों की वजह से, उसका भी एक मेन कारण यहां पर हो सकता है। कहता है कि अगर बात करें क्लाइमेट चेंज के दौरान हम देखेंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहता है कि अगर बात करें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो राइज है, यहां पर देखा गया है कि 1850 के बाद से अब तक, ठीक है, 1850 के बाद से अब तक यहां पर लगभग पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लेकिन अगर दुबई की बात करें तो इस रीजन की दुबई की अगर बात करें तो यहां पर ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि धरती का टेम्परेचर जितना बड़ा है एवरेज टेम्परेचर, उससे ज्यादा आपको दुबई के आसपास का जो रीजन है वहां पर ये टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहता है अब इससे होता क्या है, ठीक है, तो दुबई का आपको लगभग 60 साल में लास्ट 60 साल में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कहता है अब इससे होता क्या है। कहता है कि जब भी एवरेज टेम्परेचर आपको किसी एरिया का बढ़ता हुआ नजर आता है, एटमॉस्फेयर का बढ़ता हुआ नजर आता है, तो जब भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे में एटमॉस्फेयर जो है वो 7% ज्यादा मॉइस्चर अपने अंदर कैप्चर कर पाता है। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस, तो एटमॉस्फेयर के अंदर अब 7% ज्यादा मॉइस्चर वहां पर टिक सकता है, वहां पर कैप्चर हो सकता है। इसका मतलब जितना ज्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, फिर वो मॉइस्चर बारिश के रूप में धरती पर वापस आएगा। तो ऐसे में यहां पर बताया जा रहा है कि यह भी एक कारण यहां पर देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और ऐसे में भारी मात्रा में जैसे जैसे आप देखेंगे मॉइस्चर जितना एटमॉस्फेयर में होगा उतने वहां पर भारी मात्रा में तूफान या फिर रेनफॉल होने की संभावना बढ़ती जाती है। अब ऐसे में यहां पर एक और कारण, तीसरा जो कारण है वो बताया जा रहा है कि भाई आर्टिफिशियल रेन भी इसका एक कारण हो सकता है। अब आर्टिफिशियल रेन क्या होता है, अगर यहां पर बात करें, रिपोर्ट्स अलग अलग रिपोर्ट्स ये बताती है कि दुबई के अंदर ये जो आपको तूफान देखने को मिलेगा, ये जो बारिश देखने को मिलती है, इससे पहले यहां पर लगभग 6 से 7 हवाई जहाज उड़ाए गए जिन्होंने क्लाउड सीडिंग की, और जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन आपको देखने को मिलती है। और उसका ही परिणाम हो सकता है कि दुबई और ओमान के अंदर ये जो आपको बारिश देखने को मिल रही है इसका आर्टिफिशियल रेन से भी संबंध हो सकता है। यहां पर ये बात बताई जा रही है, ठीक है, कि भाई 6 से 7 जो प्लेन है वो इस तूफान से पहले उड़ाए गए थे। कहता है कि भाई आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग आखिर होती क्या है। तो कहता है ये एक तरह से आप वेदर को मैनिपुलेट करने का तरीका होता है, वेदर मॉडिफिकेशन का तरीका होता है, जहां पर आप ऐसे तरीके अपनाते हैं कि किसी बादल से आप बारिश करवा सकें। अब कहता है ये कैसे होता है कहता है ये कैसे होता है, तो कहता है ये इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कोई बादल है, ठीक है, इसके अंदर मॉइस्चर कैप्चर है इस बादल के अंदर। अब यहां पे क्या किया जा सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल, और खास तौर पर वो कौन से केमिकल होता है, वो होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ऐसे केमिकल एजेंट्स छिड़के जाते हैं बादल के ऊपर, और बेसिकली ज्यादातर आपको केसेस में क्या मिलेगा, सिल्वर आयोडाइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है AgI। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो यहां पर छिड़का जा सकता है। कहता है ग्राउंड से भी आप बादल पर छिड़क सकते हैं सिल्वर आयोडाइड,
या फिर आप हवाई जहाज से बादल के ऊपर सिल्वर आयोडाइड छिड़क सकते हैं। तो जैसे ही आप हवाई जहाज से बादल के ऊपर सिल्वर आयोडाइड छिड़कते हैं तो ऐसे में होता क्या है, जो बादल के अंदर बूंदे हैं वो क्रिस्टलाइज होने लग जाती हैं और आइस वहां पर, बर्फ वहां पर बनने लग जाती है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर में जैसे ऊपर जाएंगे आप तो आपको टेम्परेचर जो है वो आपको गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप देखेंगे ट्रोपोस्फेयर में तो अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर गिरता हुआ नजर आएगा, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फिर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो कहता है ऊपर जैसे ही जाएंगे आप तो आपको जनरली टेम्परेचर कम ही मिलेगा धरती से, ठीक है। तो यहां पर आपको टेम्परेचर कम बादलों में मिलता है। तो जैसे ही सिल्वर आयोडाइड यहां पर डाला जाता है तो जो बादल के अंदर पानी है वो यहां पर क्रिस्टलाइज होने लगता है और क्रिस्टल बनके वो क्या बनेगा, वो बर्फ यानी कि आइस की शक्ल लेगा। और ऐसे में क्या होगा, वो फिर यहां पर इतना हैवी हो जाएगा कि इन बादलों में टिक नहीं पाएगा। बर्फ जब हैवी हो जाएगी तो इन बादलों में टिक नहीं पाएगी और फिर जमीन पर आकर गिरेगी। और जब जमीन पर आकर गिरती है तो वो हवा में ही पिघल जाती है और पानी यानी कि बूंदों की शक्ल ले लेती है और बारिश के रूप में जमीन पर आके गिरती है। यह है क्लाउड सीडिंग करना और उससे फिर आर्टिफिशियल रेन करवाना। अब ये जो क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन का तरीका है ये बहुत नया नहीं है। दरअसल 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक्स था, यहां पर चाइना के अंदर ओलंपिक्स आयोजित किए जा रहे थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे, तब ऐसे में वहां पर संभावना थी कि भाई जहां पर जिस जगह पर ओपनिंग सेरेमनी चल रही है वहां पर हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो ऐसे में चाइना ने कई किलोमीटर पहले ही उन बादलों से बारिश वहां पर करवा दी थी, क्योंकि हो सकता है वो ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन वहां पर बारिश कर दे। तो ऐसे में यहां पर चाइना में इस्तेमाल 2008 में सब देख चुके हैं। इसके अलावा यूएई ने 1990 से 2000 तक यहां पर कई बार जो है आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया और ये उन जगहों पर कई बार इस्तेमाल की जाती है जहां पर आपको सूखा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में कारण बताया जा रहा है कि भाई ये जो स्टॉर्म आया है इससे पहले भी हवाई जहाज उड़े थे इन बादलों के ऊपर, तो ऐसे में हो सकता है कि यहां पर यहां पर जो आर्टिफिशियल रेन है, ये जो सीडिंग फ्लाइट्स है ये देखने को मिली थी, क्लाउड सीडिंग फ्लाइट्स यहां पर देखने को मिली थी 6 से 7। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आर्टिफिशियल रेन की वजह से यहां पर ये फ्लड वगैरह आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि ये जो केमिकल एजेंट यहां पर छिड़का जाता है बादलों में, हो सकता है इन पानी के साथ वापस जमीन पर जब आए तो ये प्लांट्स को, ठीक है, पेड़ पौधों को, जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे कई यहां पर इसके आर्टिफिशियल रेन के नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा वेदर अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर आप नेचुरल पैटर्न्स के जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसे में भी यहां पर इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। भाई जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर आप बारिश करवा रहे हैं तो जो नेचुरल पैटर्न है वेदर का वो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी हमें कई नेचुरल नुकसान जो है, कैलेमिटीज वो देखनी पड़ सकती है, जैसे अभी आपके सामने एग्जांपल आपके सामने है। तो कहता है कि यहां पर दोस्तों ये था पूरा मामला। और ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दरअसल आप जैसा कि जानते हैं यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और ऐसे में अनअकैडमी की तरफ से आपको अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि पहले कभी भी आपने ऐसा रिजल्ट नहीं देखा होगा, और अब आपको टॉप 10 के अंदर 4 टॉपर्स जो हैं वो अनअकैडमी के लर्नर्स यहां पर देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग AIR1, AIR3, AIR9 एंड AIR6। सभी आपको अनअकैडमी के लर्नर्स देखने को मिलते हैं, टॉप 10 में 4। इसके अलावा टॉप 100 में आपको यहां पर 38 लर्नर्स इन ऑल यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि अनअकैडमी से जुड़े हुए आपको नजर आते हैं। और इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए अनअकैडमी ने यहां पर सभी दोस्तों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर रिलीज किया है। वो है यहां पर कि सबसे बड़ा आपको प्राइस ड्रॉप कोर्सेज के मामले में देखने को मिलता है। और यहां पर अनअकैडमी इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी को इसका पार्ट बनाने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा कोर्सेज के ऊपर। और सिर्फ इस समय कोर्सेज आपको 29,999 यानी कि लगभग 30,000 रुपए में आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यहां पर आपको मिलते हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 2025 के जो बैचेस हैं, चाहे बाइलिंगुअल बैच हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बैच हो, या फिर हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए लक्ष्य बैच, सभी पे आपको ये बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा लिमिटेड समय के लिए है, क्योंकि यहां पर जो अनअकैडमी की सक्सेस है फाइनल रिजल्ट्स में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये अल्टीमेटली ये जो ऑफर है ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, क्योंकि ये बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप है तो बहुत लंबे समय तक यहां पर नहीं चलने वाला है। इसके अलावा यहां पर ये जो प्राइस ड्रॉप है इसमें आपको क्या क्या मिलता है, जब भी आप 2025 के कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल करेंगे तो आपको जीरो से बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी। सभी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो एजुकेटर्स हैं ये आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको
प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट तैयारी होगी विद कंप्लीट स्टडी मटेरियल। साथ में 1-on-1 मेंटोरशिप जो मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। आपके मेंटोर्स आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और आपको सॉल्यूशन वहां पर देंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिलता है। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। उसके अलावा सीसैट के कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। उसके अलावा मेंस के जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके आंसर शीट्स वगैरह एवेल्युएट करना, ये सब का आपको एक्सेस यहां पर मिलता है। क्रैश कोर्स जब रिलीज होगा तो उसका भी एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, तो इस प्राइस रेंज में आपको यहां पर मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो आप इसके अंदर जब भी एनरोल करेंगे तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है, और तीनों प्रकार के बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश मीडियम हो या फिर प्योर हिंदी मीडियम, सभी प्रकार के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आपको यहां पर कोर्सेज अनअकैडमी के साथ मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर ऑप्शनल भी अपना मनपसंद जो है वो अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पबएड, हिस्ट्री, PSIR, एंथ्रो, सारे प्रकार के, इवन मैथमेटिक्स, ठीक है, जो भी आपको साइंस या नॉन साइंस ऑप्शनल्स हो, सब आपको यहां पर मिलते हैं। और 22 अप्रैल से यहां पर बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर बात करें, जो भी दोस्त ये सोच रहे हैं कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जो है बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल हैं, ठीक है, तो ऐसे में उनके लिए यहां पर एक और स्पेशल बैच आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 2999 के अंदर यहां पर ये 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी और ये एक स्पेशल NCERT बैच है। और यहां पर हम NCERTs के थ्रू आपकी फाउंडेशन जो है उस पर काम करते हैं। आपकी जो सब्जेक्ट्स के कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अंदर आपकी 6ठी से 12वीं तक की NCERTs कवर करवाई जाती हैं, क्योंकि ये UPSC के कोर सब्जेक्ट्स हैं। और ऐसे में मेरे साथ आप हिस्ट्री यहां पर पढ़ते हैं, और अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है मेरे साथ यहां पर प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। और बाकी टॉप एजुकेटर्स भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की NCERT 6ठी से 12वीं तक की करवाते हैं, बिल्कुल एंड टू एंड। और याद रखेंगे जब हम हिस्ट्री यहां पर पढ़ते हैं तो ओल्ड NCERTs पर हमारा फोकस रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा मामला। और ऐसे में यहां पर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।